नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। देश के नाम संबोधन में उन्होंने घोषणा की। जॉनसन ने कहा कि उनकी कंजर्वेटिव पार्टी एक नए नेता और प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी। जॉनसन ने कहा कि मुझे अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। नए नेता के चुने जाने तक वो पद पर रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पद को छोड़कर वो उदास हैं। बतौर प्रधानमंत्री वो अक्टूबर तक काम करेंगे। अक्टूबर में पार्टी का सम्मेलन होगा, इसमें नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि अक्टूबर में ही सही, लेकिन जॉनसन के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ब्रिटेन में पीएम की रेस में 6 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। सबसे आगे भारतीय मूल के ऋषि सुनक माने जा रहे हैं। जॉनसन के इलेक्शन कैंपेन में ऋषि का अहम रोल रहा है। प्रेस ब्रीफिंग में भी सरकार के चेहरे के तौर पर ज्यादातर वही नजर आते रहे। कई मौके तो ऐसे भी आए जब टीवी डिबेट में बोरिस की जगह पर ऋषि ने ही हिस्सा लिया। इसे लेकर विपक्षी लेबर पार्टी ने सवाल भी उठाए थे और पूछा था कि असली प्रधानमंत्री कौन है। सुनक की शादी इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से हुई है। 2015 में वो पहली बार सांसद बने। ब्रेक्जिट का पुरजोर समर्थन कर अपनी पार्टी में ताकतवर बने। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने की बोरिस जॉनसन की पॉलिसी का समर्थन किया। लोकप्रियता के बावजूद सुनक को पत्नी अक्षता पर लगे टैक्स चोरी के आरोपों के चलते आलोचना का भी सामना करना पड़ा। दूसरा नाम लिज ट्रस का है। 46 साल की लिज ट्रस का पूरा नाम एलिजाबेथ मैरी ट्रस है। वो साउथ वेस्ट नॉर्थफोक की सांसद हैं। लिज फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स सेक्रेटरी हैं। इस समय काफ़ी पॉपुलर हैं। ट्रस 2 साल इंटरनेशनल ट्रेड सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। पिछले साल उन्हें यूरोपियन यूनियन से बातचीत का अहम जिम्मा सौंपा गया था। पीएम की रेस में हेल्थ सेक्रेटरी जेरेमी हंट का नाम भी आगे चल रहा है। 55 साल के जेरेमी हंट 2019 के चुनाव में दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता थे। उनकी पब्लिक इमेज बेदाग रही है। पार्टी के लोगों को विश्वास है कि जेरेमी बिना किसी कंट्रोवर्सी पैदा किए गंभीरता के साथ सरकार चलाएंगे। हंट को जॉनसन की नीतियों का सख्त विरोधी माना गया है। अमेरिका से रिश्तों को लेकर हंट ने साफ कहा था, हमें बराबरी का दर्जा चाहिए। इसके बाद नाम आता है नदीम जावी का। सुनक के इस्तीफे के बाद जॉनसन ने नादिम जावी को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया है। पीएम के दावेदारों में भी नदीम जावी कुछ अलग हैं। दरअसल नदीम बचपन में इराक में बतौर शरणार्थी ब्रिटेन आए थे। 2010 में वो पहली बार सांसद बने। जावी ने हाल ही में कहा था कि अगर मुझे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना जाता है तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। पूर्व डिफेंस मिनिस्टर पेनी भी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। पेनी को पिछले चुनावों में हंट का समर्थन करने के लिए जॉनसन ने सरकार से हटा दिया था। पेनी यूरोपियन यूनियन छोड़ने का समर्थन करने वालों में सबसे आगे थीं। जब ब्रिटेन में यूरोप यूनियन छोड़ने का मुद्दा गरमाया हुआ था तो पेनी ने एक इवनिंग टीवी शो में भाग लिया था। इससे उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अगला नाम बेन वॉलिस का है। बेन वॉलिस डिफेंस मिनिस्टर हैं। ब्रिटिश रॉयल आर्मी में रह चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग में ब्रिटेन के रुख को लेकर चर्चा में आए। यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाने में उनका अहम रोल है। 1999 में उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 2005 में संसद पहुंचे और 2016 में बेन होम सिक्योरिटी मिनिस्टर थे। अफगानिस्तान से ब्रिटिश नागरिकों को बाहर निकालने में उनका अहम योगदान रहा है। देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।